यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे, हम पर रहम करे, सदा उसकी नजर मेरी ओर रहे और सुकून मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इस पवित्र आराधना के दिन में हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले महीने भर प्रभु ने हमें संभाला। एक नए महीने में, अक्टूबर माह में 11वें महीने में हम पहुंच गए, 10वें महीने में हम पहुंच गए हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जिस तरीके से न्यूज़ में मैं पढ़ रहा हूँ कि कम से कम फर्स्ट वेव या जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो एक प्रकार से पूरा हो गया है। फर्स्ट वेव, दूसरे अन्य देशों में सेकेंड वेव और आगे वो लोग बढ़ रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि फर्स्ट वेव में बहुत से लोग इस दुनिया से चल बसे, फिर भी हमारे देश में जो डेथ रेट है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही कम है। और एक पड़ाव, एक माइलस्टोन, एक सीजन, एक मौसम हम पार कर गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत से प्रिय लोग, अजीज लोग दुनिया से चल बसे, परंतु फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति, सेवा और खिदमत करें। और हम इस नए सीजन में प्रवेश किए हैं। और आज सुबह के समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोगों को ये सब संदेश शेयर करें, ताकि ये वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें, लोग नया नया वचन और प्रकाशन पा सकें, और लोगों को वचन के द्वारा से उत्साह मिल सके, उमंग मिल सके, एक नई आशा मिल सके, चंगाई, छुटकारा, सहायता, मार्गदर्शन मिल सके। आप अधिक से अधिक लोगों को, सब अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे अनुरोध करें और शेयर करें, कमेंट करें
अपना फीडबैक हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग और अच्छे से आपके बीच में सेवा कर सकें। आज मैं आपके लिए विश्वास के वचन और नए वचनों को लेकर आया हूँ, और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रार्थना के साथ रहें, और जो कुछ भी वचन मैं आपको बांटूंगा उसको पूरे हफ्ते भर पढ़ें, ध्यान मनन करें, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज मैं एक नए सीजन में जैसे हम प्रवेश किए हैं, विंटर सीजन में प्रवेश किए हैं, ठंड के मौसम में हम प्रवेश किए हैं। किसी रीति से प्रभु की दया से गर्मी का मौसम चला गया, बरसात का मौसम हमने पूरा कर लिया है, और अब ठंड के मौसम में हम प्रवेश कर गए हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस नए सीजन में आपको एक नया प्रभु का वचन, एक नई आशीष, एक नए उद्धार और आशीष के वचन मैं आपको बता रहा हूं। विशेष करके मैं आपको आज जो मेरा शीर्षक है, प्रचार का शीर्षक है, वो डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का पर्व के बारे में है। पुराने नियम के अंदर में, तोरा के अंदर में, और इस्राएलियों को, यहूदियों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से, मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने उनको 7 पर्व दिए थे, 30 त्योहार, 7 फीस्ट एंड फेस्टिवल्स परमेश्वर ने उनको दिया था। और 7 पर्वों में से जो सबसे पहला जो पर्व है वो है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, और इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं रोश हैसना, न्यू ईयर्स डे। और आज मगर मैं आपको इसके विषय में नहीं बता रहा हूं, आज मेरा शीर्षक है प्रचार का डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का पर्व। तो इस पहले पर्व के बाद से 10वें दिन में ये पर्व आता है, इसलिए थोड़ी सी बातें मैं आपको फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरहियों का पर्व के बारे में भी बता दूंगा, और उसके बाद हमारा मुख्य आज जो प्रचार है वो डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित का पर्व के बारे में है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हम सब एक नए सीजन में, एक मौसम में पहुंचे हैं। परमेश्वर ने 7 पर्वों और त्योहारों के बारे में इसराइली और यहूदियों को आज्ञा दिया था कि तुम ये 30 त्योहार मनाना। त्योहारों का महत्व क्यों है? What is the relevance? इसकी प्रासंगिकता क्या है? क्यों है? क्या है? What is the relevance of these feasts and festivals in the life of a Jew or a Israelite people? यहूदी और इसराइलियों के जीवन में 30 त्योहारों का महत्व क्या है? इसकी उपयुक्तता क्या है? ये क्यों इनके लिए प्रासंगिक है? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर में आदम और हवा के पाप करने के कारण से सब प्रकार के श्राप, मृत्यु, दुख और तकलीफ और नकारात्मक बातें इस दुनिया में हैं। और मनुष्य जब तक, उसको श्राप है आदम को कि जब तक वो पसीना नहीं बहाता है और खून और पसीने की मेहनत और परिश्रम नहीं करता है, उसको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है। इसलिए मैं और आप सुख और दुख के संसार में हैं। हमारा जीवन कभी अच्छा और कभी बुरे दिनों से होकर गुजरता है। तो हमने एक पड़ाव तो पार कर लिया, फर्स्ट वेव एक प्रकार से भारत में हमने पार कर लिया है, और अब हमारे लिए खुशखबरी है कि हमने एक कम्युनिटी स्प्रेड को पूरा कर लिया है, सामुदायिक संक्रमण को पार कर लिया है, जिसका हम बहुत दिनों से देख रहे थे और उसको सामना करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और इस पहले वेव में बहुत सारे लोग दुनिया में चल बसे, मगर अब हम नए सीजन में प्रवेश किए हैं। धीरे धीरे हमारे देश में लोग त्योहार मनाने के मूड में आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किसी रीति से उनका जो मुख्य पर्व दीप पर्व है और अन्य पर्व है, उसके लिए वो कैसे अपने देश को फिर से ज्यों का त्यों कर सके, और सब लोग अपने मुख्य पर्व की तैयारियों में लग गए हैं। कई सारी ट्रेन्स और कई सारी चीजें सब जगह में उसका आगमन चालू हो गया है और ट्रेन चलने लगी हैं। तो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि तीज और त्योहार मनाना। 4 महीने किसान भाई लोग जो हैं और उनका पूरा परिवार और उनके लोग खेतों में बहुत परिश्रम करते हैं और फसल उगाते हैं। पैडी कल्टीवेशन हमारे प्रदेश में है, धान की बुआई और उसकी कटाई और अन्य पर्व। तो हर एक परिश्रम के बाद, हर एक मेहनत और कठिन दिनों के बाद परमेश्वर ने बीच में मनुष्य की भलाई और उन्नति के लिए, उसकी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए, उसके आनंद और शांति के लिए
परमेश्वर ने एक रेस्टिंग टाइम, एक विश्राम का समय ठहराया है। एक दुखों के बाद एक उत्साह का समय भी ठहराया है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों रहते हैं, और बाइबल में लिखा है कि दुख के दिन आनंद के समय आनंद मना और दुख के दिन सोच। जब अच्छा समय है तो उसका आनंद ले, और जब दुख आए तो सोच और प्रार्थना कर। जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो आनंदित है वो परमेश्वर की स्तुति करे। तो हमें कभी भी जीवन को एक तरफ लेकर नहीं चलना है, एक तरफा नहीं देखना है कि दुनिया केवल दुख से भरी है। कई लोगों ने कहा ये दुनिया दुख और लालसाओं से भरी है, इच्छाओं से भरी हुई है, दुख ही दुख है, दुखा के बारे में लोगों ने बताया। और मगर बाइबल हमें बताती कि सुख और दुख दोनों प्रभु ने रखा है। और इसलिए ये जब तीज और त्योहार के बारे में, फीस्ट एंड फेस्टिवल को परमेश्वर ने क्यों रखा है, ताकि हमारे जीवन में शांति, आनंद आए, फिर से हम तरोताजगी को प्राप्त करें और एक नया मार्गदर्शन, एक नई आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। जब तक हमारे अंदर सांस है, जब तक हमारे अंदर प्राण है, जब तक हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, हम प्रभु की स्तुति, आराधना, सेवा और उसकी खिदमत निरंतर करते रहे। इसलिए परमेश्वर ने इन सब चीजों को नियत समय पे तय किया है। एक इब्रानी शब्द है मोइदीम, अपॉइंटेड टाइम। परमेश्वर ने नियुक्त समय निर्धारित किया, हर चीज का समय निर्धारित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में बाइबल के अंदर में जो पर्व का प्रारंभ है, उसमें सबसे पहला जो पर्व है वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है, तुरियों का पर्व है। और ये यहूदियों का न्यू ईयर्स डे है, ये यहूदियों का नए वर्ष का प्रारंभ है। और पिछले महीने में, सितंबर महीने में, सितंबर माह में शुक्रवार को 18 तारीख से लेके 2 दिन का ये त्योहार है। संडे 20 तारीख तक इस्राएली और यहूदी लोग लॉकडाउन के बीच में भी 18 तारीख से 20 सितंबर तक, 18 सितंबर से 20 सितंबर तक 2 दिनों का त्योहार, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरियों का पर्व, रोश हैसाना करके ये त्योहार यरूशलेम में, इस्राएल में मनाया गया। और जहां जहां भी यहूदी लोग हैं वो लोग इस समय को बनाए। और ये 7वें माह के तीसरी के पहले दिन में, यहूदियों के कैलेंडर में तीसरी जो है वो 7वां माह है। 7वां माह के पहले दिन से पर्व का प्रारंभ हो जाता है। यहूदियों का पर्व अब वहां से प्रारंभ हो गया है। और पहला त्योहार जो ये लोग मनाते हैं वो मनाते हैं न्यू ईयर्स डे। इस्राएली और यहूदियों का नया वर्ष का प्रारंभ 18 तारीख से 20 सितंबर 2020 को प्रारंभ हो गया है। और उन लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारा जो फेट है, हमारा जो किस्मत है, जो प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जो ठहराया, हर एक के जीवन के लिए जो जो चीजें प्रभु ने ठहराया, उसका प्रारंभ यहूदी नए वर्ष के साथ होती है। और ये न्यू ईयर्स डे, रोश हैसाना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरियों का शब्द से उनका नया वर्ष प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शब्द है ट्रम्पेट, तुरही। तुरही फूंक कर वो लोग इस त्योहार को मनाते हैं। और तुरही के लिए जो इब्रानी शब्द उपयोग किया जाता है वो सोफार। तुरही जो के रैम्स, जो मेढ़ा है उसके सिंगों से, ऐसे टेढ़े मेढ़े सिंगों से बना हुआ है, इसको फूंक कर वो लोग इस नए वर्ष का प्रारंभ किए हैं। इस त्योहार को हाई हॉलीडेज करके बोलते हैं वो लोग। और तीसरी 7वां माह के पहले दिन में इसका प्रारंभ होता है। और पहले दिन से लेके ये लोग तुरही फूंक कर ये नए साल की घोषणा करते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये विश्वास करता हूं और ये विश्वास का वचन आपको बता रहा हूं कि हम लोग भी, जैसे वो लोग ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट बना रहे हैं, तुरहियों का पर्व मना रहे हैं, हम लोग इस वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में हम भी उनके नए साल के साथ इस बात की घोषणा करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से, कि हर एक संक्रमण, रोग, बीमारी, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से जाती रहे और एक नए वर्ष का प्रारंभ हो जाए, एक नए मौसम की शुरुआत हो जाए, एक नई तंदुरुस्ती और सेहत की शुरुआत हो जाए, एक नए जीवन का प्रारंभ हो जाए और हम भी मौत के ऊपर में फतेहमंद होकर, विजयी होकर इस नए वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं, नए दिन का प्रारंभ कर रहे हैं, नए आशीष की प्रारंभ कर रहे हैं। और ये पहले दिन से जब ये सोफार, तुरही को फूंकते हैं और ये
जो रॉस शब्द, जो रॉस है सना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, रॉस शब्द का अर्थ होता है हेड, मुखिया, पहला, प्रारंभ। तो ये पहले दिन से ये त्योहार का प्रारंभ होता है और ये लोग इस बात की घोषणा करते हैं, नए न्यू मून डे, चंद्र पूर्णमासी, चंद्र ग्रह, पूर्ण मून का जो चंद्रमा का इसकी घोषणा लोग करते हैं और लोग ट्रम्पेट बजा के नए साल का प्रारंभ करते हैं। और इन दिनों में नए राजा, नए याजक, नए प्रभु के सेवकों का अभिषेक किया जाता था ये शोफार के द्वारा से। तो आज हम लोग एक नए दिन की घोषणा कर रहे हैं। आप मेरे साथ हाँ और आमीन बोलिए, विश्वास करिए, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करिए और हाँ बोलिए कि हम इस पिछले दिनों से कितने तकलीफ से होके, इस लॉकडाउन से होके गुजर रहे हैं। कई बार हम बहुत गुमसुमा सा महसूस कर रहे हैं, अकेलापन और खालीपन महसूस कर रहे हैं, दुख और तकलीफ में से कई लोग गुजरे हैं। मगर सबके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से दुखों का, मृत्युओं का, रोगों का अंत हो जाए यीशु के नाम से, और एक नए वर्ष, एक नए मौसम, एक नई आशीष, एक नई शुरुआत का प्रारंभ हो जाए। हालेलुया। तो आप विश्वास करें, इन वचनों को घर जाके पढ़ें। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 23 से 25 में ये इसके बारे में लिखा है। गिनती की पुस्तक 29 अध्याय 1 से 6 पद में इसके बारे में आप जाके विस्तार से पढ़िए। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, शोफार, तुरही को फूंक कर एक नई चीज की शुरुआत की जा रही है। और इन दिनों में हम लोग बहुत ही करीब हैं कि जब प्रधान दूत के ललकार का शब्द सुनाई देगा, ये तुरही, ये शोफार फूंकी जाएगी और यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा और हम सब उठा लिए जाएंगे। और उठा लिए जाने के पहले हमको क्या करना है उसके बारे में, आज पर्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तो पहले दिन से ही इसका प्रारंभ हो जाता है और ये लोग अपना नया साल सेव के साथ और शहद के साथ उसको मिलाकर खाकर प्रारंभ करते हैं। हनी और एप्पल के साथ ये लोग उसको मिला के मिक्स करके एक नई मिठास के साथ ये लोग नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। और आप देखिए कि दुनिया में एप्पल जो है वो सेहत का एक फल है, चंगाई का फल है। जब भी कोई बीमार है तो उसको हम लोग जाके एप्पल देते हैं, सेब देते हैं। और बीमार लोगों को परंपरागत तरीके से, एक आयुर्वेदिक बोलिए, होम्योपैथिक बोलिए या कुछ भी बोलिए, हम छोटे बच्चों को शहद पिलाते हैं। शहद और एप्पल के साथ आपका ये मौसम शुरू हो और आपका ये नया वर्ष शुरू हो, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट शुरू हो, रोग अंधकार के ऊपर में तुरही फूंक कर जय पाके, अंधकार शैतान दुष्टात्मा की शक्तियों के ऊपर में तुरही फूंक कर आराधना, स्तुति और प्रार्थना करके जय पाके आप आगे बढ़ें और प्रभु की आशीष को पाएं। तो ये तीसरी माह के पहले दिन में प्रारंभ होता है। मगर इस पहले दिन से 10 दिन तक के 1 2 3 4 1 2 3 4 करके 10 डेज तक के ये लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप करने के द्वारा से ये लोग 10 दिन तक पश्चाताप करते हैं। जब 10वां दिन आता है तो इनका पहला पर्व मैंने बताया, यौम का पहला पर्व मैंने बताया आपको, वो है रोश हैशाना, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, तुरहियों का पर्व। मगर ये पहला तीसरी माह का पहले दिन से 10 दिन तक ये पश्चाताप करते हैं। और जब 10वां दिन आता है तब इनका दूसरा पर्व का प्रारंभ होता है। और उस इस्राएलियों और यहूदियों के अंदर में और हमारी बाइबल के अंदर में हमारे लिए भी ये दूसरा मुख्य पर्व है डे ऑफ एटोनमेंट, योम किपुर। इब्रानी भाषा में इसको बोलते हैं योम किपुर। और योम किपुर माने प्रायश्चित का पर्व, पश्चाताप का पर्व, प्रायश्चित का पर्व। तो नए साल से ही तीसरी माह के पहले दिन से ही ये लोग पश्चाताप करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये ऐसा विश्वास करते हैं यहूदी लोग कि इनका भाग्य इस पर निर्धारित है, जो इनके नए साल के पहले दिन में ही इनका भाग्य तय हो जाता है। और यौम किपुर में इनका भाग्य पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है 10वें दिन में। तो पहले दिन में प्रारंभ होता है और 10वें दिन में डे ऑफ एटोनमेंट, यौम किपुर, प्रायश्चित का पर्व मनाया जाता है। तो आज मैं विशेष करके आपको थोड़ा सी बात यौम किपुर के बारे में बताना चाहता हूं। डे ऑफ एटोनमेंट, तिरुवाहा करके एक इब्रानी शब्द उपयोग किया जाता है। और डे ऑफ एटोनमेंट
प्रायश्चित का पर्व यौम किपुर, इसको एक और शब्द बोला गया है सबत ऑफ सब्बात, सबतों का सबत। बहुत सारे सबतों का सबत, जो मुख्य सबत होता है, मुख्य सप्त का दिन होता है, उसको प्रायश्चित का दिन माना जाता है, प्रायश्चित का पर्व के रूप में मनाया जाता है। यौम किपुर करके इब्रानी भाषा में बोलते हैं। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 16 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय, पूरे 16 अध्याय के अंदर में प्रायश्चित के पर्व के बारे में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या नियम कानून है उसको आप देख सकते हैं। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय, उसका 23 से 25 पद में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है कि प्रायश्चित के पर्व के दिन क्या करना है। और आप नोट कर लीजिए, गिनती की पुस्तक 29 अध्याय 7 से 11 पद में बताया गया है कि इस पर्व को कैसे मनाए जाते हैं। दोनों तीनों वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रायश्चित के पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी और सारे निर्देश और विस्तार से आपको जानकारी मिलेगा। आज मैं आपको डे ऑफ एटोनमेंट के बारे में बता रहा हूं, 10वें दिन के बारे में बता रहा हूं। यहूदी शब्द 10, अंक 10 के अनुसार यहूदी लोग 10वें अंक को, 10 जो है वो टेस्ट को बताता है, टेस्ट परीक्षा को बताता है। 10वां शब्द परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए रखा गया है। यहूदी नए वर्ष का प्रारंभ हुआ है। फीस्ट ऑफ रॉस हैसना, तुरियों का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट से पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसा करके 10 दिन तक के लोग पश्चाताप करते हैं। और जब 10वां दिन होता है तो डे ऑफ एटोनमेंट का प्रारंभ होता है। और ये कौन से माह में, यहूदियों का जो माह है उसमें से तीसरी माह उनका 7वां महीना है। और 7वें महीने में 10वें दिन में प्रायश्चित का पर्व का प्रारंभ होता है। और रविवार 27 सितंबर के शाम से इसका प्रारंभ हुआ और सोमवार 28 सितंबर शाम को इसका अंत होता है। केवल इनका यहूदियों का फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट रॉस हैसना 2 दिन तक मनाया जाता है। बाकी हर एक पर्व, बाकी अन्य दूसरे पर्व केवल 1 दिन के लिए मनाए जाते हैं। डे ऑफ एटोनमेंट 1 दिन का है। जैसे कि रॉस हैसना जो है, तुरियों का पर्व है, वो 18, 19 और 20 2 दिन के लिए मनाया गया। मगर एटोनमेंट का पर्व जो है, प्रायश्चित का जो पर्व है, वो 1 दिन ही मनाया गया। और 27 सितंबर 2020 शाम से 28 सितंबर 2020 को संध्या को ये पर्व पूरा हुआ। ये सारे पर्व पिछले महीने इस्राएल में, यहूदा प्रदेश में, यरूशलेम में मना लिया गया यहूदी और इस्राएलियों के द्वारा से। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वचन में इन बातों को दिया गया है। जब यहूदी लोग अपने पर्व मना रहे हैं, हम मसीहों के लिए क्या संदेश है। हमारे लिए नया नियम और पुराना नियम एक ही बाइबिल है, ये 2 बाइबिल नहीं है, एक बाइबिल है। या पुराने नियम को यहूदी लोग मानते हैं, मगर हम लोग मसीह लोग पुराने नियम और नए नियम को मानते हैं। और इस हिसाब से पुराना नियम भी हमारा है, नया नियम भी हमारा है, संपूर्ण 66 पुस्तक हमारा है। ये हमारे विश्वास का आधार है, ये हमारे जीवन का आधार है। और इसलिए कि ये हमारे पुराने नियम में भी दिया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। इस वचन का पालन कई हद तक नए नियम के प्रकाशन में इसको हम प्रतिपालन करते हैं, इसको मानते हैं, इसको अमल करते हैं, इसके पीछे चलते हैं। बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर में कहा पूरा हुआ, अब इन बलिदानों की आवश्यकता नहीं है, अब कई विधि नियमों की आवश्यकता नहीं है, उसको यीशु मसीह ने हमेशा के लिए पूर्ण कर दिया है। और हम नए नियम में जो वचन और शिक्षा है उसके अनुसार करते हैं। तो ये प्रायश्चित का पर्व 27 सितंबर से 28 सितंबर शाम तक मनाया गया इस्राएल में, यरूशलेम में। तो ये पहले दिन, तीसरी माह के पहले दिन, 7वें माह तीसरी के पहले दिन से 10वें दिन तक, 10 दिन तक ये लोग पश्चाताप करते हैं। नए साल से प्रायश्चित के पर्व तक ये लोग 10 दिन का पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, अपने आप को पेनिटेंट करते हैं, दुख मनाते हैं और अपना जीवन को ठीक करते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो जब
जब ये फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, डे ऑफ एटोनमेंट का पर्व मनाया जाता है, यौम किपुर इज ए डे ऑफ फास्टिंग एंड वर्शिप। प्रायश्चित के दिन में, डे ऑफ एटोनमेंट, यौम किपुर के दिन में क्या करते हैं? इस दिन में मुख्य क्या चीज है? ये पर्व यहूदियों का सबसे पाक पर्व है। ये पर्व यहूदियों के लिए सबसे पवित्र पर्व है और पूरे साल का प्रारंभ इन लोग इस पश्चाताप के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करके इस पर्व को मनाकर आगे बढ़ते हैं। तो प्रायश्चित के दिन में मुख्य चीज होता है कि यौम किपुर इज ए डे ऑफ फास्टिंग, वर्शिप एंड रिपेंटेंस। 3 मुख्य कार्य इस दिन में होते हैं। प्रायश्चित के पर्व में 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक होता है उपास, 25 घंटे का उपास होता है। लोग पूरे एक दिन तक या 24-25 घंटे तक उपास रहते हैं और इस उपास में वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो पहला शब्द है फास्टिंग, उपास। आजकल कोई उपास नहीं रहता है, उपास की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है, उपास के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। उपास बाइबल के अंदर पुराने और नए नियम में बहुत अधिक पाया जाता है। प्रभु के लोग कितने कितने दिन तक उपास रखते हैं और प्रभु के चरणों में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति को ढूंढते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन को ढूंढते हैं। मगर आजकल कोई उपास नहीं रहता है और एक उम्र के बाद में तो उपास से पूरी छुट्टी हो जाती है। क्यों आप उपास नहीं रह रहे हैं भाई? क्यों आप उपास नहीं रहे हैं बहन? अरे मैं डायबिटिक हूं, मुझे मधुमेह का रोग है, मैं उपास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मगर मैं आपको किसी को भी उपास रहने की बाध्यता नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि एक समय रहता है जब हमें उपास करना चाहिए। ये पर्व 25 घंटे का उपास है, 25 घंटे उपास रहना है। ब्रश करते समय भी पानी नहीं पीना है, किसी प्रकार से पानी नहीं पीना है। मगर आज के बीमारी की दुनिया में सब चीज के लिए छूट दे दिया गया है। यदि आप बीमार हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, उम्र वाले हैं, तो आपको उपास नहीं करना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं तो देखिए भाई, आप समझिए। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल के अंदर से, परमेश्वर के लोगों के बीच से उपास लुप्त हो जा रहा है। पता नहीं कितने लोग कितना उपास रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो ये पर्व में मुख्य चीज है उपास रखना सीखना है, उपास करना सीखना है। और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में बताया कि सच्चा उपास क्या है। जब हम उपास रहते हैं तो इस बात का पूरा ढिंडोरा मत पीटिए कि मेरा 21 दिन का उपास है, मेरा 40 दिन का उपास है, मैं आज दिन भर उपास था। ऐसा करके सबको बताइए मत, फोन में फोन कर करके मत बताइए। फास्टिंग गुप्त चीज है, गुप्त परमेश्वर से गुप्त में उपास रख के सिर में तेल लगा के उपास करना है। मगर यहां पर प्रायश्चित के दिन जब आप उपास करेंगे तो आपको शरीर में किसी भी प्रकार का तेल का अभिषेक नहीं लेना है, तेल नहीं मलना है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। पहला शब्द फास्टिंग, दूसरा शब्द उपास के समय में उपास रख के हमको परमेश्वर की आराधना करना है, वर्शिप हिम। उपास के साथ आराधना करना है, उपास के साथ प्रार्थना करना है, आराधना करना है, स्तुति करना है। तो पहला शब्द आप सीखिए उपास। दूसरा शब्द इस पर्व में होता है आराधना, प्रभु की स्तुति करना, परमेश्वर का आदर और सम्मान और इज्जत करना, उसकी प्रतिष्ठा करना। तीसरा चीज है रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन फिराना। पिछले 1 साल भर के पापों के लिए ये लोग नए साल से, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट से 10 दिन तक उपास कर रहे हैं कि प्रभु पिछले साल हमने जो पाप, अपराध, बुराई किया, दूसरों को चोट पहुंचाया, अपने शब्दों से, वचनों से, कार्यों से, अपने चलने फिरने, उठने बैठने के द्वारा हम ठोकर का कारण बने और हमने सच्ची गवाही प्रस्तुत नहीं की, सच्चा उदाहरण, सच्चा नमूना लोगों के सामने, बच्चों के सामने, जवानों के सामने, बड़ों के सामने में, समाज में हम नहीं रख पाए। प्रभु हमारे एक एक भूल चूक अपराधों को, एक एक जाने अनजाने पापों को, ढिठाई के पापों को, जानबूझकर किए हुए पापों से मैं पश्चाताप करता हूं। मुझे मेरे पापों को क्षमा कर, उसको उद्देश्य से अस्ताचल इतने दूर कर दे, मुझे नया बना दे, मुझे यीशु अपने लहू से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। तो पहला चीज उपास, दूसरा चीज आराधना, तीसरा चीज पश्चाताप करना, मन फिराना, तौबा। हर एक पश्चाताप, हर एक तौबा, हर एक रिपेंटेंस रिवाइवल को लाता है। आर फॉर रिपेंटेंस, आर फॉर रिवाइवल। रिपेंटेंस लीड्स अस टू रिवाइवल। पश्चाताप हमें आत्म जागृति की ओर, सामाजिक जागृति की ओर, देश की जागृति की ओर, दुनिया की जागृति की ओर हमें ले जाता है।
जहां हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु की इच्छा में चलते हैं, उससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ते हैं। तो आज मैं आपको प्रायश्चित के पर्व के बारे में बता रहा हूं, और इस पर्व के अंदर में उपवास रखना है 25 घंटे का, पश्चाताप करना है, और हमको परमेश्वर की आराधना और उपासना करना है। इंटेंस प्रेयर एंड फास्टिंग, बहुत सारे धर्मों में कड़ा उपवास, कड़ा प्रार्थना किया जाता है, प्रार्थना में समय बिताया जाता है। तो ये प्रायश्चित का पर्व में बहुत ही ध्यान केंद्रित करना है, सब चीजों से अलग होके गहरा उपवास, गहरा प्रार्थना, गहरी आराधना हमें करनी है। आज आप कैसी आराधना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसा बाइबल का वचन पढ़ते हैं, कैसी परमेश्वर के साथ चाल चल रहे हैं, कैसे प्रभु के प्रेम कर रहे हैं? आप ऐसे ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं प्रभु को, ऐसी थोड़ी थोड़ी आराधना करते हैं, थोड़ा बहुत रीति रिवाज विधियों को पूरा कर रहे हैं? नो, नहीं। आपको पूरे आत्म सच्चाई से, समर्पण के साथ एक गहरा उपवास और प्रार्थना इस पर्व के समय में यहूदी लोग, इस्राएली लोग करते हैं। और इस प्रायश्चित के पर्व का एक अभिप्राय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी मुख्य बात क्या है? आस्क फॉरगिवनेस ऑफ द पास्ट ईयर सिंस, अमेंड्स देयर लाइफ। पिछले साल के सारे पापों के लिए क्षमा मांगना, प्रभु से तौबा करना, प्रभु की क्षमा को ग्रहण करना। प्रायश्चित के द्वारा क्षमा मिलती है। यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम यीशु का लहू हमें सब पापों को क्षमा करता है। तो एक साल के पापों के लिए क्षमा मांगना, अमेंड देयर लाइफ, अपने जीवन को ठीक ठाक करना, अपने जीवन को पुनः स्थापित करना, सब चीजों को अपने अपने जगह में व्यवस्थित करना, अमेंडमेंट, तब्दीली करना, परिवर्तन करना, नया समर्पण करना, अपने जीवन को से अशुद्धता, अपवित्रता, पाप, बुराई, गलतियों को, चीजों को दूर करके यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना। आज कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए यह महत्वपूर्ण है, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक उम्र के लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, सेवकों के लिए, सभी लोगों के लिए यह आवश्यक है कि हम सब अपने जीवन को ठीक ठाक करें, अपने जीवन को समर्पित करें। और इस वर्तमान कोरोना काल में कभी भी प्रभु की तुरही फूकी जा सकती है। सोफार कभी भी प्रधान दूत जो है फूक सकता है, और कभी भी यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। नए वर्ष का प्रारंभ हो गया है, यीशु मसीह के आगमन के लिए तुरही फूक दी गई है। यीशु मसीह कभी भी प्रकट हो सकते हैं, इसलिए अपने जीवन को ठीक कर लेना। और इस पर्व के दिनों में हमें क्या क्या चीजें, यहूदी लोग क्या क्या चीजें नहीं करना है जो बाइबल के अंदर में दिया हुआ है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड, खाना पीना मना है। अब पीने के बारे में अगर किसी को बोल दिया जाए तो मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु और दुश्मन बन गया। ये पास्टर गलत प्रचार कर रहा है, ये गलत वचन बता रहा है, ये पास्टर ठीक नहीं है, हम इसके चर्च में नहीं जाएंगे, हम इनका वचन नहीं सुनेंगे। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस फेस्टिवल। इस त्योहार में खाना पीना मना है। आज सारी दुनिया खाने में लगी हुई है, नए नए जायका, नए नए चीजों पे लगी हुई है। अत्यधिक खाने पीने पे प्रभु के लोग ध्यान नहीं देते हैं। आत्मा में मन लगाना है, शरीर पर नहीं, संसारिक चीजों पे नहीं, भौतिक चीजों में नहीं। अधिक खाने के बारे में नीति वचन में लिखा है कि हमें ग्लटनी, पेटू नहीं बनना है, पियक्कड़ नहीं बनना है, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। तो पहला चीज आपको ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं करना है। दूसरा चीज है नहाना भी इसमें मना है। तीसरा चीज है अपने शरीर को तेल से अभिषेक करना या ज्यादा तेल मलना, इस दिन में तेल की मालिश कराना नहीं है। बहुत ऐसे हमारे देश में प्रदेश है, वहां पर बहुत लोग अपने शरीर को मालिश कराते रहते हैं। मैं किसी प्रदेश का नाम आपको नहीं बताना चाहता हूं, जहां कहीं भी बहुत तेल को शरीर को तेल से मलते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। और आजकल स्पा और ब्यूटी चीजें सारी दुनिया में और एशियन कंट्री में ये सब पाया जाता है, जहां पर लोग बड़े शान शौकत और ऐशो आराम की चीजों पे जा रहे हैं और ये सब चीजों में बहुत खर्च कर रहे हैं और इन चीजों पे वो अपना समय लगा रहे हैं। वियरिंग ऑफ लेदर शूज, चमड़े का जूता पहनना भी मना है, शू पहनना मना है। चमड़े का जूता इन दिनों में नहीं पहनते हैं। ऐसे हमारे देश में भी ऐसे कई त्योहार हैं, उन दिनों में वो किसी भी प्रकार का चप्पल, शू
नहीं पहनते हैं, कुछ 9 दिन करीबन या जितने भी दिन जब तक कि उनका वो त्योहार होता है। इनको भी चमड़े का जूता या लेदर शूज पहनना मना है और हर प्रकार के संबंधों से दूर रहना है, संबंधों से, सेक्सुअल लाइफ से, कई सब चीजों से दूर रहना है। 5 पॉइंट दिया है। ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोहिबिटेड, यहां तक कि इस उपवास में 25 घंटे के उपवास में पानी पीना भी मना है। एक कठोर यहूदी, एक ऑर्थोडॉक्स जीव जो स्वस्थ और सामान्य है, वो एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करेगा 25 घंटे। और कस्टमरी ग्रीटिंग 25 घंटे के बाद में वो अपना उपवास तोड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग कुछ कुछ चीजें खाते हैं, उसके द्वारा उपवास तोड़ते हैं। और इस प्रायश्चित के पर्व में वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग जब पर्व मनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस या हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही ये लोग, यहूदी लोग, प्रायश्चित के पर्व के समय में एक अभिवादन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? गमार हटीमा टोवा, गमार हटीमा टोवा, गमार हटीमा टोवा, ऐसा करके एक दूसरे को बोलते हैं। आप इस इब्रानी शब्द का अर्थ हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। मे यू बी सील्ड इन द बुक ऑफ लाइफ, तुम काश कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। प्रायश्चित के पर्व में एक यहूदी दूसरे यहूदी की ओर देखकर यह बोलता है कि ऐसा हो कि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हो। एक यहूदी बहन एक दूसरी बहन से कहती है, एक यहूदी पुरुष दूसरे पुरुष से कहता है, मे यू बी सील्ड इन द बुक ऑफ लाइफ, जीवन के पुस्तक में तुम मुहर बंद हो जाओ। गमार हटीमा टोवा, गमार हटीमा टोवा, लोग इब्रानी भाषा में एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। इसमें आप ऐसा मत बोलिएगा कि हैप्पी एटोनमेंट डे, ये बोलना मना है। हैप्पी एटोनमेंट डे नहीं बोला जाता है, क्योंकि कई बार लोगों को मालूम नहीं रहता है, वो किसी भी पर्व में कुछ भी बोल देते हैं। मगर इसमें हैप्पी एटोनमेंट डे, प्रायश्चित का दिन आपको मुबारक हो, ऐसा नहीं कहते हैं। इस दिन में कहते हैं कि काश कि ऐसा हो, प्रभु आपको ऐसी आशीष दे कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में मुहर बंद हो जाए, क्योंकि अंत में पुस्तकें खोली जाएगी। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो नरक की झील में डाल दिया जाएगा, अनंत विनाश में, अनंत आग में डाल दिया जाएगा। मगर जिसका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा होगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। तो देखिए कितना प्रासंगिक ये त्योहार है मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, कि कलीसिया के हर विश्वासी पापों से पश्चाताप करे, अपना जीवन प्रभु को दे और होने दे कि उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हो और उस दिन उसको पछतावा ना हो, उस दिन उसको पछताना ना पड़े। आज आपके लिए तौबा का समय है। आज अपना नाम जीवन के पुस्तक में मुहर बंद करने का दिन है। आप अपना नाम जीवन के पुस्तक में मुहर बंद कर लीजिए। आपके पास पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए कि जब मैंने प्रभु से अपने पापों से प्रायश्चित किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया है और उसने मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख लिया है। अब मुझे चिंता और करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं, मैं उसके मार्ग में चल रहा हूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है और मैं उसके राज में प्रवेश करूंगा। तो यहूदी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उनका भाग्य का निर्धारण रोश हैसना नए साल के पहले दिन से ही हो जाता है और 10वें दिन याम कपूर में उनको मुहर बंद किया जाता है। उनके साल भर का जो घटना है उसको एक प्रकार से सील बंद किया जा रहा है, ताकि आने वाला पूरा वर्ष उनके लिए आशीषमय हो। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 29 पद में लिखा है कि तुम अपने जीव को दुख देना, अपने जीव को दुख देना, एफ्लिक्ट वन सोल। थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमको अपनी आत्मा को, अपने प्राण को दुख देना है। जब आप 25 घंटे उपवास रहेंगे तो थोड़ा सा तो कुछ आप त्याग करेंगे, थोड़ा सा तो कुछ बलिदान करेंगे। देखिए, एफ्लिक्ट करना, अपने शरीर को चोट पहुंचाना या दुख पहुंचाना, ये हमारे देश में दूसरे धर्मों की शिक्षा और सिद्धांत है। आपको ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि तोरा के अंदर में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में, मूसा की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी और 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना।
10वें दिन में टेस्ट होगा। टेस्ट जब होता है, परीक्षा होता है, तो सबको तकलीफ होता है, कष्ट होता है। कोई भी टेस्ट और परीक्षा नहीं देना चाहता है। इब्राहिम के लिए इसहाक की परीक्षा, उसको बलिदान करने की परीक्षा बहुत कष्टप्रद थी। कोई भी टेस्ट से दूर भागना चाहता है, परीक्षाओं से दूर भागना चाहता है, कष्टों से दूर भागना चाहता है। हम अपने छीनी उंगली से भी कष्टों को नहीं छूना चाहते हैं। मगर यहां पर लिखा है कि इस पर्व में तुम उपवास करना, पश्चाताप करना, परमेश्वर की आराधना करना, और तुम प्रार्थना करना, और थोड़ा तकलीफ उठाना, अपने आत्मा को कष्ट देना। 23 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, 23 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है कि इस त्योहार को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप में मनाना है। इस त्योहार को बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही उनको लिखा है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डे ऑफ रेस्ट, एकदम सब्त का दिन होना चाहिए। सबत ऑफ द सबत, सबतों का सबत है ये। माने बिल्कुल जो परदेसी तुम्हारे बीच में रहते हैं, जो लोग तुम्हारे बीच में रहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का काम ना करे। जो काम करेगा वो मार डाला जाएगा। तो 23 अध्याय 27 पद में लिखा है, 23 अध्याय 27 पद में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही कठोरता के साथ विश्राम का ये पर्व मनाया जाना है। और इसलिए ये दो चीजों को आप ध्यान दीजिए कि किस रीति से त्योहार को मनाया जाना है। और लय व्यवस्था 16 अध्याय 29 पद को आप नोट कर लीजिए। लय व्यवस्था 23 अध्याय 27 पद को अपने सोल को, अपने जी को दुख देना, कष्ट थोड़ा उठाना। 23 अध्याय 27 पद में लिखा है स्ट्रिक्ट डे ऑफ रेस्ट, बिल्कुल सबको रेस्ट करना है, किसी को किसी प्रकार का काम नहीं करना है। इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस रीति से नए नियम के अंदर में 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिन, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। तो यीशु मसीह वो प्रायश्चित का मेमना है। और वो मेमना जो अगर आप ये लय व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस जानवर को बलिदान करना और उसके लहू को पवित्र स्थान में और वेदी में ले जाना, मगर उसके बाकी उस बलि पशु के, उस मेमने के, उस जानवर के बाकी अन्य चीजों को तंबू के बाहर जाके, कैंप जहां पर सब लोग डेरा डाले हैं, डेरा के बाहर, शहर के बाहर जाके उसको जला देना है। आग से सब चीजों को जला देना है। प्रायश्चित का बकरा का जो शेष, उसका चमड़ा, उसका जो वेस्ट है, वो सब चीजों को बाहर जला देना है। ये सब आप अपने घरों में वचन को पढ़िए। और यहां पर लिखा है कि इब्रानियों 13 अध्याय 11 पद में लिखा है कि इस लहू जो है वो वेदी पे ले जाना है और अन्य चीजों को बाहर ले जाना है। यीशु मसीह भी शहर के बाहर, यरूशलेम के बाहर जाके गुलगुता में, खोपड़ी के स्थान में, क्रूज के ऊपर में बलिदान हुआ। वो बाहर गया और वहां पर उसे मार डाला गया क्रूज के ऊपर में। तो इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 11 पद और अन्य पदों को आप पढ़ सकते हैं जहां पर इसके बारे में, पश्चाताप के बारे में दिया है। तो आज मैं आपको प्रायश्चित के पर्व के बारे में बता रहा था। लय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय में पूरा प्रायश्चित के दिन के बारे में सारे नियम बताए गए हैं और कैसे एक के ऊपर में हाथ रख के पाप प्रायश्चित के लिए 2 बकरे लेना पड़ते हैं। और याजक सारे देश के लोगों के पाप, आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत पापों को एक बकरे के सिर के ऊपर में रख के उसे जंगल में छोड़ देता है। और दूसरे बकरे जिसके नाम से चिट्ठी लिखी जाती है उसको बलि किया जाता है, उसका लहू वेदी में डाला जाता है, उसके चमड़े और उसका वेस्ट जो है, बाकी जो चीजें हैं, उसको शहर के बाहर जाके जला दिया जाता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर में बलिदान हुआ और एक बार और हमेशा के लिए अपने आप को बलिदान करने के द्वारा से सब प्रकार के बलिदान के सिलसिले को रोक दिया और अब कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब केवल हमें विश्वास से चलना है उसके वचनों में। तो इस दिन की मुख्य विशेषता ये है, ये यहूदियों के लिए हाई हॉलीडे कहलाता जाता है और
स्ट्रिक्ट शब्द मनाया जाता है, स्ट्रिक्ट रीति से उपास और प्रार्थना की जाती है, और अपने जीवन, अपनी आत्मा, अपने परिवार के लिए लोग गंभीर रहते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। वर्तमान समय में कभी भी तुरही फूकी जा सकती है, सोफार कभी भी फूका जा सकता है, और इस नए सीजन, नए वर्ष और आने वाले समय के लिए तुरही फूक दी गई है। विश्वास से हम लोग चंगाई की घोषणा कर दिए हैं। अब आप अपने आप को तैयार करें कि किसी भी दिन जब यीशु मसीह का आगमन हो तो आप उठा ले जाए, आपका परिवार उठा ले जाए, आपकी कलीसिया उठा ले जाए, आपके लोग, आपके देश के लोग उठा ले जाए। तो हम दुनिया और सारे मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए पश्चाताप करें, उनके लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार का प्रचार करें, हर एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं और प्रभु के लिए जल्दी करें, तेजी से काम करें और प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं। इन दिनों में हम लोग कई तरीके से चर्च प्लांटिंग, कलीसिया स्थापना, सुसमाचार और कई सेवकों को मदद करने में, उनको भवन निर्माण में और कई ऐसे चीजों में हम लोग मदद करना चाहते हैं। मगर जब तक आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हमें शीघ्रता से कलीसिया स्थापित करना है, शीघ्रता से प्रार्थना भवन स्थल बनाना है। बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। आप जो हमारे वचन को सुन रहे हैं, आप हमारे सहयोग कर सकते हैं ताकि पूरे भारत देश में और पूरी दुनिया में हम सुसमाचार प्रचार कर सके, जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना कर सकें, पास्टर प्रचारकों के लिए भवन निर्माण कर सकें और हर एक उनकी आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कलीसिया रोपण में हमारे सहयोग कर सकते हैं, भवन निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। हर एक माह, हर एक बड़ा एक सहयोग राशि आप दे सकते हैं जिससे हम प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकें। हमारी बहुत सारी प्रार्थना का निवेदन है, विनती है, आप कृपा करके सब चीजों के लिए प्रार्थना करें और सहयोग करें ताकि प्रभु के सेवक लोग उत्साहित हो सकें, उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके और वो इस अंत के दिनों में यीशु के आने से पहले बहुत सारे फसलों को इकट्ठा कर सके और प्रभु के राज्य के लिए अद्भुत काम कर सके। हम सबको मिल के प्रभु का काम करना है, मिल के आत्माओं को जीतना है, मिल के कलीसियाओं की स्थापना करना है, अपना सब कुछ प्रभु के लिए दे देना है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रार्थना में, सेवा में, भेंट देने के द्वारा से और कई तरीके से। आप लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बताइए कि समय कम है, हमारे साथ कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु का काम करें। हम लोगों का अस्तित्व प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, वी एग्जिस्ट एज ए चर्च, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, टू प्रमोट द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो आप इन सब चीजों को बड़ी गंभीरता से लें, प्रार्थना करें, सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ जाएं प्रभु की सेवा में। हम सब मिल के प्रभु के राज्य को स्थापित करें और जब प्रभु आए तो हम उठा लिए जाए और हमें बड़ा प्रतिफल मिले। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। बोले, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पश्चाताप करता हूँ। पिछले साल भर मैंने जो पाप किया, गलतियां की हैं, हर एक जो तेरे वचन के विरुद्ध काम की है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु के लहू से मुझे धो दे, मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दे और आने वाला वर्ष मेरे लिए आशीषमय, आने वाला महीना, आने वाला हफ्ता मेरे लिए आशीषमय, सफलता और जय का हो। और प्रभु मैं तेरे लिए आत्माओं को बचाने के लिए जो लोग सुसमाचार में लगे उनका मैं सहयोग कर सकूं, अधिक से अधिक भेंट दे सकूं, स्पेशल ऑफरिंग दे सकूं ताकि कलीसिया की स्थापना हो, आत्माएं बचाई जाए, भवनों का निर्माण हो, प्रभु के दासों को हर एक मन कुछ सहयोग मिल सके और प्रभु की महिमा हो। सारे बातों को तेरे हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितने लोग वचन सुन रहे हैं, ये वचन हर एक दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, हर एक को ये प्रायश्चित पर्व में एक नई शुरुआत दे। तौबा करके अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप कर और अधिक तेरे वचनों में, तेरे पद चिन्हों पे चल सके, उससे दाएं और बाएं ना मुड़े, बल्कि और ज्यादा उपास में, प्रार्थना में, आराधना में, सुसमाचार प्रचार में, देने के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और तेरे द्वारा से बड़ा प्रतिफल पा सके। प्रभु कमाल, हटीमा, तोआ, ओ काश कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाए, उसको मुहर बंद कर दिया जाए, उस पर सील लगा दिया जाए ताकि कभी भी आपका नाम जीवन की पुस्तक से काटा ना जाए और आप अनंत जीवन में परमेश्वर के दाहिने ओर प्रवेश करके अपना जीवन बिता सके। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान सबको आशीष दे। आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला वर्ष सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो। सबको बड़ी बरकत दे। पूरे हफ्ते भर सबके संग साथ हो। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ
जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।